मैं एक अखबार का संपादक हूँ, मुंबई में रहता हूँ और एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ। मेंटली ही वाज सो डिस्टर्ब दैट ही क्विट आर्मी ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज मेरे माइंड में था कि मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है। मेरे साथ के जितने दोस्त थे सब इंजीनियर बनना चाहते थे। मैंने पहले एनडीए का एग्जाम दिया, एनडीए के एग्जाम में फेल हो गया मैं। और ये जब इसकी बात करते हो कि यार आप अपने में ब्रांड बनोगे तो आपका हर चीज अच्छा होना चाहिए। 15 साल से मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि एकदम से शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको ये होगा जरूर अगर आपने इरादा कर लिया कि करना है। मैं अपने जो मैंने टारगेट सेट किए उनको अचीव करता जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, और आज कैप्टन की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ 1% बिजनेस कैसे शुरू करें, 1% बिजनेस मॉडल। इस मॉडल पर मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे अब देख रहा हूँ कि जिस तरह की सफलता की मैंने कल्पना की थी और मेरे मन में जो इरादा था वो इंटेंट जो है अब ज़मीन पर कन्वर्ट हो रहा है। मैं ऑलरेडी आपको बता दूं कि 2 ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर चुका हूं, मैनिफेस्टेशन मास्टरी पर और हाउ टू रन अ मैराथन पर। हाउ टू रन अ मैराथन मेरा कोर्स अभी 15-20 दिनों पहले ही लॉन्च किया है, बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे 3 यूट्यूब चैनल है, माइंड फिट ग्रोथ और माइंड फिट स्पिरिचुअल। मैं एक अपने को माइंड कोच के रूप में खुद को बोलता हूँ कि मैं एक माइंड कोच हूँ, और अकॉर्डिंगली मेरी लाइफ पिछले 8-10 साल में ड्रिफ्ट हुई है किस तरफ, माइंड कोचिंग देने की तरफ। और वैसे मैं एक अखबार का संपादक हूँ, मुंबई में रहता हूँ और एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ। और आर्मी ऑफिसर और अखबार के संपादक में जनरली कोई मेल नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं इसके थ्रू भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जिसके हाथ में बंदूक थी उसके हाथ में कलम आ गई। इसको मैंने मैनिफेस्ट ही किया एक तरीके से, बिकॉज मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि आपके मन में जिस चीज़ को लेकर सेल्फ बिलीफ है कि आप कर लोगे तो आप कर लोगे। जिस चीज़ को लेकर आप सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, चाहे वो कितनी भी आसान हो, चाहे कोई चीज़ कितनी भी मुश्किल हो। आपको लगता है कि यार आप कर लोगे तो कर लोगे, और कोई चीज़ कितनी भी आसान हो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। सो अंडर द सन, सूर्य के नीचे जितनी भी तमाम चीजें हैं, उपलब्धियां हैं संसार में, ठीक है, वो आपको लगता है कि उनमें से कुछ भी आप पा सकते हो तो आप पा सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं पा सकते। तो मुझे लगा कि यार मैंने पिताजी का सपना पूरा किया। पहले इंडियन आर्मी में गया। मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे, बन नहीं पाए। 7 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू दिया उन्होंने, 7 बार फेल हो गए। मेंटली ही वाज सो डिस्टर्ब दैट ही क्विट आर्मी ऑल ऑफ अ सडन। और बच्चों को भी पिथौरागढ़ नाम की एक जगह है जहाँ के मैं रहने वाला हूँ, वहाँ लेके गए और अनएम्प्लॉयड रहे 2 साल तक। सो उनकी मानसिक स्थिति को जब मैंने देखा, बचपन के इनोसेंट माइंड में वो जो छाप थी, वो जो दृश्य थे उनके मेंटल बैलेंस खोने के, वो इतने गहरे मेरे भीतर गए कि मुझे लगा यार पिताजी ने जो सपना देखा था अपने लिए, मेरा उनका पुत्र होने के नाते उस सपने को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे माइंड में कुछ था ही नहीं, ओनली वन थिंग, दैट आई हैव टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। एंड उसकी शुरुआत मैंने 9th से शुरू कर दी थी। 9th में मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ का एक गवर्नमेंट स्कूल में, देखो बहुत बुरे हालत होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बहुत बुरे हाल होते हैं। मैं उस स्कूल में गया, मैंने एनसीसी ली, नेशनल कैडेट कोर लिया, और वहाँ पर मैंने अपने स्कूल का कमांडर बना। स्कूल से मैं ज़िले का कमांडर बना, फिर मैं स्टेट का कमांडर बना, और 1985 की रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली में मैं ऑल इंडिया कॉन्टिजेंट का कमांडर बना। और इस तरह मेरी एक यात्रा शुरू हुई, बिकॉज मेरे माइंड में था कि मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है। मेरे साथ के जितने दोस्त थे सब इंजीनियर बनना चाहते थे, मतलब जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, 4-5 दोस्त थे हम लोग, 5 थे अगर मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो। 5 के नाम भी ज़ुबान पर कंठस्थ थे, लेकिन आप लोगों को भी नाम बोलने का मतलब नहीं है। तो उनमें से 2 दोस्त मेरे यूएस में हैं, 2 इंडिया में हैं। और जब मुझे अभी याद है कि 12th के बाद एक बार हम लोग सर्दियों के दिन थे और हम लोग धूप में बैठे हुए थे और ऐसी बातें कर रहे थे भविष्य की, यार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करेंगे। वो होता ही है 12th के बाद तो ज़्यादा ये फेज आता है कि जब आप सडनली यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, यार मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, देयर आर सो मेनी डाउट्स इन योर माइंड। तो वो लोगों ने कहा कि यार हम तो इंजीनियर बनेंगे, IIT देंगे, MNR देंगे, और मैं उनसे ये बोला था भाई मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा।
और मैंने वही किया। मैंने पहले एनडीए का एग्ज़ाम दिया, एनडीए के एग्ज़ाम में फेल हो गया मैं, तो फिर मेरे को ग्रेजुएशन करना पड़ा। ग्रेजुएशन किया मैंने पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ी मैंने, और उसमें फर्स्ट टाइम पे ही मैंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। फर्स्ट टाइम पे मैंने एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई किया। 32 बोर्ड नंबर था मेरा, इलाहाबाद से मैंने इंटरव्यू दिया था। और उसके बाद की खैर कहानी अलग है। मैं इंडियन आर्मी में गया, मैंने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन सोमालिया में भी पार्टिसिपेट किया और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन जब 5 साल हो गए तो मुझे लगा कि पिताजी का सपना पूरा कर दिया, अब मुझे अपना सपना पूरा करना है। मेरा सपना था क्या, मेरा सपना क्या था? मेरा सपना ये था कि मैं एक पत्रकार बनूं, एक लेखक बनूं। तो मैंने किताबें लिखी, मैं 8 किताबें लिख चुका हूं, मैं एक अखबार का संपादक हूं, पत्रकार भी हूं। तो अब मेरा सपना भी पूरा हो गया। अब मैं पिछले 8-10 सालों से ये कंटिन्यूसली सोच रहा था कि यार लाइफ को क्या था कि जो एलिमेंट्स थे जो जिनकी वजह से मैंने लाइफ में आगे प्रोग्रेस की, और जो मुझे लगता है कि बहुत निर्णायक साबित हुए मेरे जीवन को आगे ले जाने के लिए। तो मुझे समझ में आया कि यार कि माइंड के ऊपर जो काम करना है, माइंड इज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर योर ग्रोथ इन लाइफ। बिकॉज जो कुछ भी होता है आपके कानों के बीच के जो 5 इंच है, इसके भीतर ही होता है। तो मैंने अपने को फिर एक माइंड कोच के रूप में ट्रेन करना शुरू किया और ये माना कि यार मैं एक माइंड कोच बनूंगा। और जॉब मुझे लगा कि यार जॉब में एक समय के बाद सैचुरेशन आ जाता है, तो आपको ग्रोथ नहीं दिखती। तो मुझे भी ऐसा दिखना बंद हुआ कि सैचुरेशन आ गया। नाउ माई रिटायरमेंट इज़ वेरी क्लोज बाय, एंड बिफोर दैट आई थॉट कि मैं एक अपने को माइंड कोच के रूप में इस्टेब्लिश करूँगा। और उस दौरान मेरे को समझ में आया कि किस तरह अब जब तक ये डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है, 20 साल पहले का समय चला गया। हमारे टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत बड़ी बात थी। आज जो है पूरा एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया जाना चाहिए, बिकॉज डिजिटल क्रांति जो आ गई है और ऊपर से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, इसने सब कुछ बदल दिया है, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों का जॉब लेगा, लेकिन आपको अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करना आना चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से आप लर्निंग करें, वो बातें मैं आपको बताऊंगा। कि पहले तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि आज के समय में क्या है कि आपको लोगों के पेन पॉइंट्स को ठीक करना है, लोगों को वो बातें सिखानी है जो बातें वो जानना चाहते हैं इन ऑर्डर टू लिव अ बेटर लाइफ, है ना। तो वो आप अगर बातें उनको सिखा पाओ तो आप उस फील्ड में अपने को एक वन मैन बिजनेस फोर्स की तरह इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो दोस्तों पहले क्या है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाई डूइंग अ बिजनेस इज मच ग्रेटर, मच इम्पॉर्टेंट। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार बिजनेस करना जो है वो नौकरी करने की तुलना में लाख गुना बेटर क्यों है। क्योंकि जब आप दोस्तों नौकरी करते हो तो आप किसी दूसरे का महल बना रहे हो, प्रॉफिट उसको हो रहा है, सब कुछ उसके पास है, सेफ्टी उसके पास है, सिक्योरिटी उसके पास है। आप अपने टैलेंट को, आप अपनी उम्र को, सब कुछ उसके लिए यूज कर रहे हो। आपको जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, आपके लिए बेसिक फैसिलिटीज, आप उस पैसे से भी ग्रोथ करते हो। लेकिन दोस्तों क्या है कि फर्क है, एक पूरे राज्य का बादशाह होना अलग है और बादशाह के टुकड़ों पर पलने वाला मंत्री होना वो अलग है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी फीलिंग अलग हो जाती है, द काइंड ऑफ द वे यू फील द लाइफ इनसाइड। जब आप फ्री होते हो ना, जब आप आज़ाद होते हो, जब आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपके लाइफ का जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है रादर देन तब जबकि आप किसी दूसरे को सर्व कर रहे होते हो। आपको छुट्टियां जाना है, घूमने जाना है, कुछ भी करना है, इसके लिए आपको सिस्टम से इजाज़त लेनी पड़ती है। तब एक भले हम उस तरह की गुलामी से बाहर निकल आए, लेकिन ये एक मेंटल गुलामी है। तो जीवन जो है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है आपको मनुष्य का जीवन, वो तो आज़ादी से आपको रहने की छूट होनी चाहिए, नहीं। तो दोस्तों मैं थोड़ी शॉर्ट में बातें करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका टाइम बचे। पहली बात तो यह है कि आपको एक बिजनेस फील्ड अपना चुन लेना चाहिए। सबसे पहले क्या है, इस बिजनेस फील्ड में मेरे को काम करना है, वो कुछ भी हो सकता है। जो जहाँ पर डिजिटल क्रांति की बात करें तो इसमें आपने देखा होगा कैसे सोशल इन्फ्लुएंसर बहुत आ गए हैं। और सोशल इन्फ्लुएंसर आज इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हो गए कि जो सो कॉल्ड जो बॉलीवुड के स्टार हुआ करते थे, जो स्पोर्ट्स के स्टार हुआ करते थे, उनसे भी उनके पास बड़े नंबर
मेंबर्स हैं आज, उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं और वो किसी भी ब्रांड को इंडोर्स करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। लोगों की इनकम, ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी इनकम $2 लाख से ज़्यादा की है। मतलब एक बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे हैं जो इनकम आपको लेने के लिए अदरवाइज क्या करना पड़ता है कि यूएस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद वर्ल्ड की टॉप कंपनी में आपको जॉब करना पड़ता, या आपको बैंकिंग सिस्टम में जाना पड़ता, वहाँ पर आपको सैलरी ज़्यादा मिलती। मतलब जहाँ भी आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है वहाँ आपको 14-14 घंटे, 16-16 घंटे हाई एंजाइटी वाले माहौल में रहना पड़ता, तब आपको वो सैलरी मिलती, तब आप उतना पैसा कमा पाते। वो पैसा यूट्यूबर जो है वो खुद अच्छा कंटेंट बना के, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कंटेंट बना के कमा रहे हैं। तो आपको एक बिजनेस फील्ड चुनना पड़ेगा कि वेदर यू वांट टू बी अ कोच। अब कितने तरह की कोचिंग शुरू हो गई। कोचिंग के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट से कुछ फॉर्मल डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है। सारी नॉलेज जो है आज गूगल में है, सारी नॉलेज जो है वो नेट में मौजूद है। आपको सिर्फ मन बनाना है कि यार ये सीखना है, और उसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको आपके भीतर वो पैशन होना चाहिए। देखो सौरभ बोथरा का आपने नाम सुना होगा, वो IIT से उसने पढ़ाई की और उसने योग करना शुरू किया, और योग में उसको इतना इंटरेस्ट जागा और योग को उसने इतना समझा, और उसे लगा कि यार मुझे समाज में दूसरे लोगों को भी योग सिखाना चाहिए, जो मुझे अच्छी फीलिंग हो रही है दूसरे लोगों को भी होनी चाहिए। और उसने एक अच्छे गुड इंटेंट से वो योगा सिखाना शुरू किया। आज देखिए उसकी नंबर ऑफ फॉलोअर्स देखिए एंड द काइंड ऑफ मनी दैट ही इज मेकिंग। तो पैशन के साथ किसी भी फील्ड को फॉलो करोगे तो 2 साल में ही आप उसके मास्टर बन सकते हो, और 2 साल में मास्टर बनने के बाद आप एक तो अपनी तरह का जीवन जी सकते हो, आज़ादी वाला जीवन जी सकते हो। दूसरा ये कि आपने जो अच्छा सीखा है वही दूसरों को सिखा सकते हो। तो आपको कोई लाइफ में इससे आइडियल लाइफ की कैसे कल्पना की जा सकती है? मुझे लगता है कि ये आइडियल लाइफ है। तो दूसरा ये कि एक बार आपने जब फील्ड चुन लिया, जो भी फील्ड चुना आपने, आप जैसे सोशल इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, आप किसी टॉपिक के कोच बन सकते हो, आप NLP के इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, बहुत सारे फील्ड्स हैं। यू हैव टू डिसाइड। आप इवन अभिनेता भी बन सकते हो। जो ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। बट आपके माइंड में ये होना चाहिए मेरे को उसमें खुद ही को एग्जाम्पल बनाना है, खुद ही को लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने उस फील्ड में, जिस फील्ड में मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, उस फील्ड में खुद को ही ब्रांड बनाना है, खुद को ही एग्जाम्पल बनाना है और खुद ही सारे काम करने हैं। तो आपको अपनी एक ब्रांड बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी पर्सोनैलिटी, आपका व्यक्तित्व जो है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी ओर, न सिर्फ एक्सटर्नल आउटलुक से, बाहरी आउटलुक से तो खैर, न सिर्फ एक्सटर्नल आउटलुक से बल्कि आपकी भीतरी नॉलेज से भी। तो आपको कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो जब आप वन मैन बिजनेस की बात करते हो दोस्तों, और ये जब इसकी बात करते हो कि यार आप अपने में ब्रांड बनोगे, तो आपका हर चीज़ अच्छा होना चाहिए। आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए, आपकी आउटर पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए, आपकी इनर पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज बेस वैसा होना चाहिए। तो आपको कॉन्स्टेंटली किताबें पढ़नी है, आपको जिम में वर्कआउट करना है, आपको योगा करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपनी स्किल्स को अपलिफ्ट करना है। चाहे वो वीडियो एडिटिंग की स्किल्स है, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी को सीखने की स्किल है, सब कुछ पर काम करते रहना है। तब आप उस ब्रांड को बिल्ड कर पाएंगे जो कि हजारों करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचेगा, बिकॉज उनको वो वैल्यू देने वाला है ना, उनको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। आज देखो वर्ल्ड के जो टॉप बहुत सारे जो वन मैन बिजनेस वाले लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी को देखो आप, उनसे यू कैन लर्न कि किस तरह उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया और अपने फील्ड के वो मास्टर बन गए और पूरी दुनिया उनसे ही सीखने जा रही है। तो ऐसे आपने एक बिजनेस फील्ड चुना और आपने अपने ब्रांड भी बिल्ड कर ली, तो क्या होगा? अब सारी दुनिया आपके पीछे दीवाना हो जाएगी, नहीं? सारी दुनिया आपके पीछे दीवानी हो जाएगी। तीसरा काम आपको ये करना है कि डेली प्रोग्रेस। ये ब्रांड बिल्डिंग का काम जो है ना दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और हो गया। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ टाइम। जैसे मैंने अपने को मैराथन रनर के रूप में एस्टेब्लिश किया,
15 साल से मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ। मैंने बहुत सारी अल्ट्रा रन किए हैं। कॉमरेड मैराथन किया है 90 किलोमीटर का साउथ अफ्रीका में। मैंने 100 किलोमीटर का बॉर्डर रन भी किया है लोंगेवाला से कहाँ जैसलमेर से लोंगेवाला तक। तो हर साल मैं मुंबई की फुल मैराथन दौड़ता हूँ। कई सारी और मैराथन दौड़ चुका हूँ। कई दर्जनों किताबें में मैं रनिंग की वो पढ़ चुका हूँ। कुछ भी कंटेंट मेरे को मिलता है जो मुझे लगता है कि इससे मैं सीख सकता हूँ, वो अभी भी सीखता हूँ। रनिंग पर मैंने अपना कोर्स भी बनाया। तो क्या वो ये प्रोग्रेस जो है ना, ये स्लो होती है। आप अगर ये देखेंगे कि जनरली आपकी लाइफ को कंप्लीट शिफ्ट करने में, एक यहाँ पर आपकी लाइफ है उसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, कि जहाँ पर आके आपने अपना ब्रांड भी इस्टेब्लिश कर लिया, बिजनेस भी चालू कर दिया और सब कुछ सक्सेसफुल होने लगा, आपको 8 से 10 साल लगेंगे। ये मान के चलिए मोटा मोटा। मैं ये नहीं बोलता कि एकदम से शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको ये होगा जरूर अगर आपने इरादा कर लिया कि करना है। और डेली प्रोग्रेस पे आप ध्यान रखते रहे। डेली आपने अपने टारगेट सेट किए, वीकली आपने गोल्स चुने, अपने मंथली गोल्स चुने, उन गोल्स को आप काम करते रहे उनके ऊपर। ईयरली गोल्स चुने, उन गोल्स पर काम करते रहे, तो आप उस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। और क्या होगा, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके भीतर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। उतना डोपामिन बेसिकली क्या करता है, आपको जब दिखेगा कि हाँ मैं सोच रहा था कि मैं माइंड कोच बनूं और मेरे को अपने माइंड पर फुल कंट्रोल हो गया, नाउ आई नो द मेथड्स हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। और उस कंट्रोलिंग की वजह से मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता, मैं अपने जो मैंने टारगेट सेट किए उनको अचीव करता जा रहा हूँ। तो आपके भीतर से खुद ही कॉन्फिडेंस पैदा होगा। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कि आपको चौथा पॉइंट क्या है कि बी पेशेंट। देखो, धैर्य रखना बहुत जरूरी है बीच में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। योगा में कहते हैं कि आप बहुत बड़े योगी बन गए, आपको लगा कि यार आपने अपने माइंड, आपने अपनी आत्मा, अपनी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा कभी घमंड आ गया आपको, तो हो सकता है कि आप वहाँ से एकदम नीचे गिरे। क्योंकि योग की जो परम अवस्था होती है, जो साधना वाली अवस्था होती है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है और आपको साक्षी भाव में जीना पड़ता है। आप उस लेवल तक पहुंचने के लिए कहीं अहंकार नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी सुख के पीछे भागने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो वृत्तियां पैदा होती है मन में, चाहे किसी भी आकर्षण को लेकर हो, वो वृत्तियां उठनी ही नहीं चाहिए, लहरें नहीं उठनी चाहिए मन में। उस लेवल की साधना के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है बिल्कुल धैर्य के साथ चलें। देखो, गौतम बुद्ध को 12 साल लगे, 12 साल तक उन्होंने तपस्या की, तब जाके उनको वो परम सत्य क्या होता है? परम सत्य ये समझ में आता है कि अपना मूल स्वभाव समझ में आना, कि हम हैं क्या, ये बात समझ में आना कि हम सच्चित आनंद हैं। इसको समझने में ही 12 साल का उनको तप करना पड़ा। तो आपको बहुत धैर्य से आपको चलना पड़ेगा। कई बार आप नीचे गिरोगे, जिस तरह की चुनौतियां आपके रास्ते में आएंगी, कोई चुनौती इतनी खतरनाक होगी कि आपको लगेगा कि यार आप इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, लगे रहो, आपको लगे रहोगे, छोड़ोगे नहीं, तो कितनी भी बड़ी चुनौती है वो चली जाएगी। राइट। 5वां जो पॉइंट है दोस्तों मेरा है कीप ट्राइंग मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है कि आपको कि जिस फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हो उस फील्ड के बेस्ट बंदे को देखो। ये एनएलपी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है कि पावरफुल मेथड है ये मॉडलिंग, जिसमें आप बेस्ट बंदे को देखते हो और फिर ये देखते हो क्या वो बंदा, जो भी सक्सेसफुल बंदा आप देखते हो कि उसने सक्सेस को पाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी शुरू की, और जैसा जैसा उसने किया है ना, आप एग्जैक्टली वैसा वैसा करो। देखो, मतलब मैं ये नहीं कहता कि डिट्टो नकल ही करो, अपना खोपड़ी यूज मत करो, अपनी खोपड़ी यूज करो, लेकिन करो वही काम जो वो कर रहा है। अगर वो सुबह जल्दी उठ के रनिंग करने गया तो आप भी सुबह जल्दी उठ के रनिंग करने जाओ। अगर उसने किताबें पढ़ी, हफ्ते में 2 किताबें पढ़ी, तो आप भी 2 किताबें पढ़ो। अगर उसने बिना डरे, बिना फुल नॉलेज के कोई अपना बिजनेस चालू कर दिया, तो आप भी बिना फुल नॉलेज के, बिना डरे बिजनेस चालू कर दो। उसने अगर किसी दोस्त से उधार पैसे लेके काम शुरू किया, आप भी उधार पैसे लेके काम शुरू कर दो। मतलब जस्ट सी कि वट एवर ही डिड एंड वट एवर ब्रॉट सक्सेस टू हिम, कि आप भी एग्जैक्टली वही चीजें करते जाओ। आपके लिए एक तरह से गाइडेंस है, बिकॉज वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। बहुत सारे काम उसने ऐसे किए होंगे जिससे फेल हुआ होगा, सक्सेस, लेकिन अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल है। सो आपको उसकी अल्टीमेट सक्सेसफुल देखनी पड़ेगी कि अगर फेल भी हुआ तो भी वो वापस खड़ा हुआ और उसको सफलता मिली। आज की डेट में वो सक्सेसफुल है क्या, ये आपके लिए बड़ी बात है।
ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसे मॉडल को आपको पकड़ना पड़ेगा जो सक्सेस। तो बीच में अगर वो फेलियर भी हुआ, अगर बीच में उसको फेलियर भी मिला, तो ये इससे आपको सबक मिलेगा कि यार मैं भी अगर बीच में फेल हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी फेल हुआ, राइट। सो आपको वो सारी बातें रिपीट करनी है जो उसने किया, और उसको फिर अपना दिमाग लगाइए उसमें, उसको और थोड़ा बढ़िया तरीके से कीजिए। किसी ने एक कंपनी बनाई, जिस तरह काम करके कंपनी बनाई उसने, आप वो काम तो कीजिए, अपना दिमाग भी यूज कीजिए कि यार क्या बदलाव आ गए हैं, टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई है, समय बदल गया है, लोगों की अपेक्षाएं बदल गई हैं, लोगों की जीवन शैली बदल गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज लाइए, जो कि वो ला नहीं पाया, तो उससे भी आप आगे निकलिए, वहीं तक सीमित मत रहिए। और दोस्तों लास्ट मेरी एक बात रहती है कि मैं हमेशा ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करता हूँ, इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि यार एक बात हमको समझ में आनी चाहिए लाइफ में कि कभी भी हम एंजाइटी में ना रहें। हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ज़िंदगी हम अपनी मर्जी से हमने मांगी नहीं, हम आ गए संसार में, और हम जब आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम नंगे पैदा हुए थे, और जब मरेंगे तो हाथ भी खाली रहेंगे। तो ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है ना, ये आपके दिमाग में जब रहेगा तो कभी भी कोई भी चीज़ आपको बहुत बड़ी नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ ऐसी ओवरवेलमिंग नहीं लगेगी कि यार कि आप घबरा जाओ, आप डर जाओ। आप हमेशा अपने पर भरोसा करके चलोगे और उस पावर, सुप्रीम पावर को समर्पण के साथ चलो। बोलो यार जो है वो तेरा है, जो मुझे मिल रहा है वो तेरा है। ग्रेटिट्यूड मन के भीतर रखो कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। एबंडेंस की फीलिंग के साथ रहो, लैक की फीलिंग के साथ मत रहो, कमी की फीलिंग के साथ मत रहो। आप बोलोगे मेरे पास सब कुछ है। जब आप सब कुछ की होने की फीलिंग में के साथ रहोगे तो आपको और भी सब कुछ मिलेगा। देखो मैंने मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स में ये बात बोली है कि जो मैनिफेस्टेशन का जो लूप है ना, वो थॉट, इमोशन, इमोशन से वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन से एनर्जी, एनर्जी से एक्शन, एक्शन से रिजल्ट, ये लूप है। और रिजल्ट के बारे में जब पहुंचते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि यार रिजल्ट की परवाह मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करो और उसकी चिंता मत करो क्या मिलेगा। कर्म को ऐसा करो लेकिन कि जब बीज बो रहे हो तो यार बीज सही से बो। बीज बोना आपका सही होना चाहिए, पानी देना सही होना चाहिए। फिर चिंता मत करो कि वो फ्रूट आता नहीं आता, कब आता है, यूनिवर्स क्या गेम करता है, किस आदमी को किस उम्र में सफलता देता है। किसको सूर्यवंशी को उसने 14 साल में इतना बड़ा क्रिकेटर बना दिया, और किसी को बाद की उम्र में क्रिकेटर बनाता है। कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने 30 साल के बाद खेलना शुरू किया। सो ये उसके ऊपर छोड़ दो। आपका काम है प्रैक्टिस करना, कर्म करना, खेलना, बैटिंग करना, बॉलिंग करना, जो भी है। सो आपने बिजनेस फील्ड चुना, आपने खुद को ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करना शुरू किया। इसके लिए मल्टीपल आपको काम करने पड़ेंगे। आपने डेली प्रोग्रेस करनी शुरू की, स्किल लर्न करना शुरू किया। आपने सफलताओं, चुनौतियां जब मिली और कदम लड़खड़ाए तो आपने घबराए नहीं, आपने धैर्य बना के रखा। आपने मॉडलिंग चुनी, सफल लोगों को देखा, उनके रास्ते पर चलना शुरू किया, उनके मॉडस ऑपरेंडी को खुद से अपनाना शुरू किया। और लास्ट में आपने अगर किसी की परवाह नहीं की, रिजल्ट की परवाह नहीं की, अपने एक्शन पर सारा फोकस बना के रखा और अपने कर्म पर ध्यान बना के रखा, तो कोई वजह नहीं कि आप कुछ ही सालों में, 3 या 4 साल में बड़े रिजल्ट न देखने लग जाओ। आप अपने को, पहले मेरे को तो 10 साल लगे, आपको हो सकता है कि 2 साल में आप कर लो। आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज योगा सीखना शुरू करो। 1 साल में आप रोज योगा का प्रैक्टिस करो। यू विल बिकम सच अंदर से कॉन्फिडेंट योगी। और योग की जो आपको सटल जो बारीकियां हैं, जो सटल जो उसकी जो इन्फ्लुएंसेस माइंड में समझ में आते हैं कि यार इसकी वजह से ऐसा होता है, उनको आप जब दूसरों को सिखाना शुरू करोगे तो देखो किस तरह लोग भागे आते हैं आपके पास। आप अमेरिकन को, आप इवन अफ्रीकन को, आप यूरोपियंस को, आप किसको आज ऑनलाइन नहीं सिखा सकते। आपके इतने लोगों के इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं एंड दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। अपना फिट भी हैं, हैप्पी भी हैं और योग के रास्ते भी चल रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। व्हाट एल्स यू नीड। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप चाहते हो कुछ अभिनेता बनना चाहते हो, स्वभाव आपका अभिनेता बनने का, और आप केमिकल इंजीनियर हो, किसी शिप में काम कर रहे हो। बहुत बेकार जिंदगी है, नहीं। सो एक जिंदगी मिली है, इसको सही से उपयोग करो, खुद को ब्रांड बनाओ और अपना बिजनेस खुद करो। जॉब में हो तो धीरे धीरे उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। जॉब में 10 घंटे लगा रहे हो, उसके बाद भी बहुत टाइम मिलता है, उस टाइम का यूज करो। 7 घंटे सोना सुनिश्चित करो और वर्कआउट सुनिश्चित करो, और साथ में
साथ में क्या कर सुनिश्चित करना है, साथ में ये सुनिश्चित करना है कि कांस्टेंट आप लर्न कर रहे हो, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कैप्टन की क्लास पसंद आई। अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले मंडे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, राइट। जय हिंद।